हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं सुजीत मजूमदार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी और एनवीएमई और M2 कौन सा बेहतर है और कौन सा किससे बेहतर है, सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप, और क्या डिफरेंट है इसमें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। नुकसान आपका कुछ भी नहीं है, पर हाँ नॉलेज और ज्ञान जरूर मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। तो आजकल जो है सारा सिस्टम में जो कि लगा हुआ है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो होता है HDD बोलते हैं, हार्ड ड्राइव डिस्क। तो ये जो है सारे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, सब में लगा हुआ ही है। पुराने में भी आप देखोगे तो सब में यही मिलेगा। ये हार्ड डिस्क, ये तो डेस्कटॉप का है और लैपटॉप में भी यही मिलेगा। तो क्या होता है, जब लैपटॉप का जो अपना ये हार्ड डिस्क है चाहे डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क है, एक समय के बाद ये पुराना हो जाता है, तो धीरे धीरे जो है परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया नहीं आता है और स्पीड इसका जो है थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये तो खैर हार्ड डिस्क है। तो सबसे पहले ये जो हमारा लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ आ रहा था, चाहे डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ आ रहा था, यह जो अभी लगा हुआ है। पर अभी इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाते हैं। तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो ये जो है SSD। तो जो सिस्टम में अगर हार्ड डिस्क अगर हमारा लगा हुआ है और अगर वो स्लो कर रहा है, तो हम उसको रिप्लेस करके SSD में कन्वर्ट कर सकते हैं। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसमें जो है डिस्क है, मोटर है, हेड है, काफ़ी सारा मैकेनिज़्म लगा हुआ है। और ये जो है मेमोरी चिप होता है और ये वज़न में भी काफ़ी हल्का होता है और इसका जो टेक्नोलॉजी इससे बहुत बेहतर है। जी हाँ, तो अगर आपका हार्ड डिस्क जो स्लो कर रहा है या परफॉर्मेंस उसका बहुत बेहतरीन नहीं मिल पा रहा है, तो आप हार्ड डिस्क के जगह पे SSD रिप्लेस कर सकते हैं। लैपटॉप में भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं। दोनों का जो होता है, ये स्लॉट जो होता है, ये SATA वाला जो पोर्ट होता है, यही पोर्ट है दोनों में, ठीक है, SSD में भी। तो ये कर सकते हैं, डेस्कटॉप में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात लैपटॉप में अगर आप लगाना चाहें 128 GB का भी लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, SSD के मुकाबले ये जो है SSD है थोड़ा सा हार्ड डिस्क के मुकाबले SSD जो होता है थोड़ा सा कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। तो एक ऑप्शन लोग ये कर रहे हैं कि विंडो के लिए SSD लगा दे रहे हैं और स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क लगा रहे हैं। तो दोनों चल रहा है, विंडो के लिए SSD और स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, तो दोनों लगा रहे हैं। तो जिनके में फ्रेंड्स अगर C ड्राइव में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, जिसमें ऑपरेटिंग रहता है, तो वो जो है 256 लगा सकते हैं। और 512 जो 500 के आसपास आता है वो भी लगा सकते हैं, खैर लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क यूज़ कर लीजिए और विंडो के लिए, ऑपरेटिंग के लिए SSD, ठीक है। तो ये अपन डेस्कटॉप में भी लगा सकते हैं, विंडो के लिए SSD और स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क। ठीक उसी प्रकार लैपटॉप में भी अपन विंडो के लिए SSD और स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क उसमें अगर लगाएंगे तो एक कैडी लगाना पड़ता है, और जो कि CD ड्राइव की जगह में वो लगता है हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब इससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। तो इससे ऊपर अगर अपन जाएंगे तो एक ये है, देख पा रहे हैं M.2, ठीक है। तो बहुत सारा लैपटॉप में जो है थोड़ा सा लेटेस्ट लैपटॉप होना चाहिए। उसमें क्या है, जो स्लिम वगैरह है उसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है और उसमें अगर अपन SSD लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जगह नहीं हो पाता है। तो उसके जो नया जो उसका मदरबोर्ड में पोर्ट होता है वो जो होता है M.2 होता है, ठीक है। तो M.2 ये जो थर्ड स्टेप है, फर्स्ट हार्ड डिस्क, सेकंड SSD और थर्ड जो है ये M.2। तो एक हिसाब से आप देखेंगे तो ये भी SSD ही होता है, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है SSD M.2। तो इसमें जो है M.2 में एक पहचान ये है कि इसमें 2 कट होता है। तो आप अगर अपना डेस्कटॉप में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको अगर मंगा रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है, ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका जो डेस्कटॉप है उसके जो मदरबोर्ड है, चाहे लैपटॉप है, लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है उसमें ये सॉकेट होना चाहिए। M.2 में 2 कट होता है, ये कार्ड में 2 कट होता है, जैसा कि देख पा रहे हैं ये पिक्चर में बना हुआ है। तो वैसा 2 कट का स्लॉट आपका मदरबोर्ड में बना हुआ होना चाहिए, चाहे लैपटॉप का चाहे डेस्कटॉप का, ठीक है।
तो अब ये जो SSD होता है, ये जो SATA पोर्ट वाला, इससे इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा हाई होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा हाई होता है। पर ये जो है थोड़ा स्पेस के नाम से ये जो है काफ़ी स्पेस कम में हो जाता है, लेकिन उसके लिए मदरबोर्ड में हमारा स्लॉट बना हुआ होना चाहिए। तो आप इसको एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड में M.2 का स्लॉट है, ठीक है, या डेस्कटॉप का जो मदरबोर्ड है उसमें M.2 का स्लॉट है, ठीक है। तो ये हो गया 2 कट वाला होता है M.2, ये भी SSD है, इसका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। तो ये जो एक स्टेप हम ऊपर आए हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो अपना M.2 है, SSD है, और ये भी है M.2। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर M.2 लिखा हुआ है, पर उसके सामने आप देखेंगे NVMe लिखा हुआ है, ठीक है। तो PCLE NVMe, तो ये लिखा हुआ है। तो ये जो होता है उससे ऊपर का होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो ये जो है ये सिंगल कट बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सिंगल कट बना हुआ है, और M.2 में ये जो है डबल कट बना हुआ है। तो इसको आप लेंगे तो जो M.2 है, इससे इसका परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा फास्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 35x, मतलब 35 गुना फास्टर इसके मुकाबले या हार्ड डिस्क के मुकाबले। तो ये जो है, तो आप इसको परचेस करने से पहले, ये ऑर्डर करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपका जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है, चाहे डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, उसका जो पोर्ट में जो बना हुआ है, जो पोर्ट वो M.2 का स्लॉट बना हुआ है या फिर NVMe का स्लॉट बना हुआ है। NVMe में सिंगल कट होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और M.2 में ये डबल कट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें को जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और ये सारा चीज़ें का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेस या बाई कर सकते हैं। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको बाई कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।